हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो फ्रॉम पेप कोडिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग डेटा के रोड मैप के बारे में। ओके, सो बिग डेटा का रोड मैप बेसिकली किस तरह से स्टार्ट करना है बिग डेटा को और किस तरह से किस पाथ को फॉलो करना था बिग डेटा तक पहुंचने के लिए। इन फैक्ट बेसिकली हम इस वीडियो में स्किल्स डिस्कस करने वाले हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्किल्स। हम वो इंपॉर्टेंट स्किल्स डिस्कस करने वाले हैं जो किसी भी डेटा इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी डेटा इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, बेसिकली उसे आनी ही चाहिए वो स्किल्स। ओके, ये वीडियो को किस तरह से हेल्प करेगी। आप इस वीडियो को एट द एंड ऑफ कोर्स, जब आपका बिग डेटा कोर्स खत्म हो जाए तो उसके एंड में आप इस वीडियो को यूज कर सकते हैं एज अ चेक पॉइंट। सो दिस वीडियो हैज बीन केप्ट हियर फॉर पर्पसफुली, राइट। आप एज अ चेक पॉइंट यूज कर सकते हो इस वीडियो को, सो दैट के आप मार्क कर सको, आप दोबारा चेक कर सको कि जो एक रोड मैप में पॉइंट्स बताए गए हैं एक सक्सेसफुल बिग डेटा इंजीनियर बनने के लिए, क्या आपने वो सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट स्किल किसी भी बिग डेटा इंजीनियर के लिए वो होती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीएसए। डीएसए आप सभी जानते होंगे, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो एक बिग डेटा इंजीनियर बनने के लिए डीएसए आना जरूरी है, बिकॉज यू विल बी डीलिंग विद सॉफ्टवेयर, राइट। आप सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहे होगे, आप अलग अलग टूल्स और फ्रेमवर्क के साथ काम कर रहे होगे। सो उसमें डेटा किस तरह से अलाइन है, किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, या क्या फंडामेंटल एल्गोरिथम्स यूज हो रही है, इसकी समझ होना बहुत जरूरी है, राइट। सो आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीएसए होनी चाहिए, एग्जैक्टली होनी चाहिए, राइट। इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, वो है हमारा एसक्यूएल, सीक्वल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस। ओके, मैं फॉर्म लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस। एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत फंडामेंटल है क्वेरी पर्पसेस के लिए। ठीक, आपने जो डेटा है वो किसी डेटाबेस में स्टोर किया हुआ है, तो वहां से जब आप डेटा फेच करेंगे तो वो काम एसक्यूएल की हेल्प से बहुत इजी हो जाता है। इनफैक्ट आपने कोर्स में देखा होगा या देखेंगे, हाइव, जैसे हम कोई और फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं हाइव जैसा, तो हमें वहाँ पे एचक्यूएल की जरूरत पड़ती है, हाइव क्वेरी लैंग्वेज, और अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। सो एसक्यूएल इज मस्ट, बिकॉज अगर आपको एसक्यूएल आती है तो आप अदर क्वेरी लैंग्वेजेस को बहुत इजीली समझ सकते हैं, बहुत इजीली ग्रैस्प कर पाएंगे, राइट। आप डिफरेंट क्वेरी लैंग्वेजेस को जल्दी समझ पाएंगे। सो एसक्यूएल इज अ मस्ट थिंग टू बिकम अ बिग डेटा इंजीनियर। इनफैक्ट अगर मार्केट में कोई नई क्वेरी लैंग्वेज भी आती है, तो अगर आपके एसक्यूएल के फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे तो आप बहुत जल्दी किसी नई टेक्नोलॉजी को, नई लैंग्वेज को भी ग्रैस्प कर पाएंगे। ओके, सो इन दिस रो comes our next important thing, which is programming skills. In fact, I must say it a programming language. एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट क्यों है? बिकॉज अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर पार्ट। अगर आप सॉफ्टवेयर पार्ट की बात कर रहे हो तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आप थियोरेटिकली तो नहीं पढ़ सकते, राइट। कुछ कोड्स करने पड़ते हैं, हाँ, तो थोड़ा डल्टी करना पड़ेगा कोड्स के साथ। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह की यूज़ करें? तो भैया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी पाइथन हो सकती है, जावा या स्काला। इनमें से कोई एक अगर आपको आ जाती है तो वेल गुड, बहुत बढ़िया, बट एटलीस्ट वन आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, सो दैट आप अपनी बिग डेटा इंजीनियर की जर्नी को शुरू कर सको। बिकॉज जब आप फ्रेमवर्क के साथ काम कर रहे होगे तो आप सिर्फ क्वेरी थोड़ी करोगे, सिर्फ क्वेरी लैंग्वेज सीखे फिर क्या होगा? आपको कई सारी चीज़ों में और भी जगहों पे हेल्प मिलती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। जैसे आप स्पार्क को, जैसे स्पार्क, मैं स्पार्क का एग्जांपल लेता हूँ, स्पार्क, अपाची स्पार्क, इसे आप जावा में भी यूज़ कर सकते हो, स्काला में कर सकते हो, पाइथन में कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जरूरत पड़ी जाएगी प्रोग्रामिंग नॉलेज की और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, इनफैक्ट। ओके, द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बिग डेटा टूल्स। अब बिग डेटा टूल्स क्या है? बेसिकली क्योंकि हम बिग डेटा की बात कर रहे हैं, बिग डेटा से डील कर रहे हैं, तो हमारे जो टूल्स होते होंगे वो ऐसे टूल्स हमें आने चाहिए जो बिग डेटा को हैंडल करने में, मैनिपुलेट करने में या मेंटेन करने में हेल्प करें। आई वुड टॉक अबाउट हडूप हियर, HDFS थिंग,
हाँ, हडूप एक पूरा बैग समझ सकते हो आप, जो इंसेम्बल करे हुए हैं इन सब चीज़ों को। तो हमारा HDFS हो गया, यार्न, स्पार्क, हाइव, बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें, काफका, इनफैक्ट काफका, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, काफका। एंड नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड, बहुत ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ें इंडस्ट्री में। तो ऐसी जो हमारे बिग डेटा की टूल्स हैं, हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बात आती है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या है? जब हम जैसे HDFS वगैरह की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा जो काम है, जो डेटा स्टोर्ड है, वो एक जगह पे स्टोर नहीं है, वो मल्टीपल सर्वर्स पर, मल्टीपल डेटाबेसेस में स्टोर हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवन जो हमारी कंप्यूटिंग हो रही है, जो प्रोसेसिंग हो रही है डेटा के साथ, वो भी एक जगह पे नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो रिसोर्स है वो सारे डेटा को यहाँ अपने पास बुला के यहाँ प्रोसेस करेगा, नहीं, प्रोसेसेस इन प्लेस हो रही है जहाँ पर वो है डेटा। तो ऐसे केसेस में हमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की समझ होनी चाहिए, जो कि आपने, अगर आपने कोर्स पूरा कर लिया तो आपने ऑलरेडी ये सब चीज़ें कवर कर ली होंगी। सो इसे आप ऐसा कोई रिवीजन भी ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जिन्होंने कोर्स पूरा भी नहीं किया है, वो जो डायरेक्ट रोड मैप देख रहे हैं, उन्हें पहले से एक आइडिया मिल जाएगा कि यस, यही चीज़ें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़नी चाहिए, या ऐसी बातें जिन पे उन्हें ज़्यादा फोकस देना, उन्हें पता होगा कि यस, मुझे इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस देना है, ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, अगर आपने पूरा कर लिया कोर्स तो आप इसे एज अ चेक पॉइंट दे सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की समझना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है हमारा डेटा पाइपलाइन। डेटा पाइपलाइन, डेटा पाइपलाइन क्या है? जैसे एक एप्लीकेशन है हमारे हडूप कल्चर में, हडूप कल्चर में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो कई बार क्या है कि कई सारी एप्लीकेशंस को ना डेटा की ज़रूरत पड़ रही है, कि इसने किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट का डेटा जनरेट किया, वो इसको इनपुट चाहिए, वो इसको इनपुट चाहिए। तो डेटा की एक पाइपलाइनिंग होना बहुत ज़रूरी है। किस जगह से डेटा रिलीज हो रहा है, कहाँ पे उस डेटा को एक्सेप्ट किया जाएगा, किस फॉर्मेट में कौन एक्सेप्ट करता है डेटा को, उसकी एक पूरी पाइपलाइन का डिज़ाइन रखना कि कहाँ से डेटा आएगा। बेसिकली फ्लो ऑफ डेटा, हम फ्लो ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं, डेटा किस ऑर्डर में फ्लो हो रहा है। इस पाइपलाइन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, ये आपको आनी चाहिए। इनफैक्ट काफ का जैसा आपको कुछ याद आ रहा होगा, राइट? ओके, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म, ये काफ़ी कुछ एसोसिएटेड है डेटा पाइपलाइन से, विच इज़ डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग क्या है कि जैसे आपका डेटा कुछ वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, आपका एक वेयर हाउस है, वहाँ पर आपका डेटा स्टोर है, बट वो स्टोर कैसे हुआ, यानी स्टोर करते टाइम उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, किस ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, क्या उसे कंप्रेस करने की ज़रूरत है, या उसे नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। लेट्स से आपने नॉर्मलाइज करके उस बड़े डेटा को छोटा नॉर्मलाइज कर दिया किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर, तो जब आप उसे एक्सट्रैक्ट करें तो उसे किस तरह से डी नॉर्मलाइज करना है, क्या एल्गोरिथम्स लगनी चाहिए, किस तरह से ऑर्गेनाइज होगा। बेसिकली ये सारे काम डेटा मॉडलिंग के होते हैं, डेटा को मॉडल करने वाले। तो आपको डेटा मॉडलिंग आनी चाहिए। तो हमने इस वीडियो में जो पॉइंट्स कवर करे, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसक्यूएल आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फैमिलियरिटी होनी चाहिए, लेट्स से पाइथन या फिर जावा, इवन स्काला। बिग डेटा टूल्स की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वर्क करते हैं, उनके बैकग्राउंड में क्या प्रोसेसिंग हो रही है, इसकी समझ होनी ज़रूरी है। डेटा पाइपलाइन क्रिएट करने की एबिलिटी, राइट? आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाना चाहिए उस डेटा को, उसका फ्लो किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। सो ये पाइपलाइनिंग थिंग एंड डेटा मॉडलिंग, बिकॉज अब जब डेटा प्रोसेस कर रहे हो उससे पहले आपको स्टोर भी तो करना है उसको। कुछ HDFS जैसा याद आ रहा होगा आपको, हमने HDFS की बात करी कोर्स में। इनफैक्ट आप आगे देखेंगे अगर आपने कोर्स अभी नहीं किया शुरू, सो HDFS क्या होता है, सो इन सब चीज़ों से आप फैमिलियर हो जाएंगे। डेटा मॉडलिंग, डेटा पाइपलाइन डन। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। होप आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हैं एंड आपको ये रोड मैप समझ में आया। इनफैक्ट ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, सो प्लीज़ डोंट मिस दिस रोड मैप। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड मैप है। एंड नॉट टू बिकम अ बिग डेटा इंजीनियर ओनली, बिकम अ सक्सेसफुल बिग डेटा इंजीनियर। सक्सेसफुल बिग डेटा इंजीनियर क्या है, कोई भी बन जाएगा। सक्सेसफुल बिग डेटा इंजीनियर बनना है ना, तो हम कहीं पे भी ऐसी चीज़ें स्किप नहीं कर सकते। वी हैव टू फॉलो अ फॉर्मेट, राइट? एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना होगा हमें, राइट? सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।